लोग बात करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5। आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। क्लासिफाई करना है फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इर्रेशनल। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आप भूल गए तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर वो होते थे जैसे √2, √3, √5 और डेसिमल के फॉर्म में 2.01, 001। इसके अलावा सभी नंबर रेशनल होते हैं। याद रखें, पाई भी इर्रेशनल है। पाई क्या है? इर्रेशनल। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 2 - √5 है, मैंने इर्रेशनल लिख दिया। क्यों लिख दिया? एक फॉर्मूला है रेशनल। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप लोग ये मैं लिख रहा हूं, नोट कर ले। फॉर्मूला है रेशनल में अगर हम इर्रेशनल को जोड़ें या घटाएं तो हमेशा इर्रेशनल ही आता है। एक बार फिर समझ लीजिए अगर समझ ना आ रहा हो तो। मैंने कहा कि अगर रेशनल, ये देखो रेशनल है 2 और ये क्या है? रेशनल। इनको क्या किया? माइनस, तो ये इर्रेशनल है। क्यों है? फॉर्मूला देखो, रेशनल में माइनस इर्रेशनल करो तो इर्रेशनल आता, रेशनल में इर्रेशनल को प्लस करो तो भी इर्रेशनल आता। आ रहा है समझ? अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने सेकंड, 3 + √23 - √23। तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट हटा देंगे, ये इससे कट गया, 3 बचा और 3 हम जानते हैं कि रेशनल है तो रेशनल हो गया। अब 2/7 √ ये कट गया तो 2/7, 2/7 p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये भी क्या है? रेशनल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में नीचे √2 है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीपल किया, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करो। रेशनलाइज किया तो √2 × 1 √2, इसका 2, तो ये √2 मैंने तुम्हें बताया था कि रेशनल है, इसलिए इसमें इसको रेशनल बोलेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन 2 पाई दिया है, पाई इर्रेशनल होता है इसलिए ये इर्रेशनल है बेटा। ओके, आगे ध्यान दीजिए। आगे है आपका सेकेंड क्वेश्चन जिसमें आपको सिंपलीफाई करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस में भी इसको पढ़ा हुआ है, जो सिंपलीफाई में बता रहा हूँ। सिंपलीफाई सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट है 3 + √3 और 2 + √2। ध्यान दीजिएगा, 3 का मल्टीपल 2 से करो तो 6, 3 कैसे कर दो? तो याद रखें बेटा, नंबर का मल्टीपल नंबर से होगा, रूट का रूट से होगा, यानी इस 3 का 2 से तो हो जाएगा मल्टीपल, लेकिन 3 का अंदर 2 में मत करना, 3 बाहर ही रहेगा या 1 होता है उससे मल्टीपल होगा। अब √3 का 2 से नहीं करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? नंबर को पहले और रेशनल नंबर को बाद में। ये रेशनल और ये इर्रेशनल। फिर समझ लो, 2 का मल्टीपल इससे करेंगे तो मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में है और ये विदाउट रूट में है। अब क्या करें? फिर से समझ ले, यहाँ से 3 × 2 = 6, 3 का इसमें मल्टीपल 3 √2, 2 का इसमें मल्टीपल 2 √3। अब √2 √3 का मल्टीपल करो तो हो जाएगा। अब फिर से एक बार समझा रहा हूँ, फिर से समझ लो। √3 का मल्टीपल किया मैंने इन दोनों में, तो 3 × 2 = 6, 3 √2। अब √3 का करो, इसका करो तो √3 का 2 से करो तो 2 √3 और √3 का 2 से तो इस तरह। तो यहाँ क्या मिला? ये आ गया आपका रूट में 6, यही आंसर है। क्योंकि अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देख लीजिएगा, क्योंकि ये √2 है, ये √3, ये √6 है, अलग अलग है तो इनको प्लस मत करिएगा। लग गया आपका सवाल। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। 3 + √3, 3 - √3, तो ये इसमें फॉर्मूला लग रहा है a + b, a - b = a² - b², a² - b² है यार। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू √3 है। इसमें रख लो, a की वैल्यू 3 आ रहा है तो √3 आ रहा है, ये हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, √√ का स्क्वायर √9, √9 से 9 को बाहर निकालो तो 3, 9 - 3 6 आंसर। अगला क्वेश्चन है √5
सेकेंड क्वेश्चन तो हो गया, तो थर्ड क्वेश्चन देखो। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो करिएगा सॉल्व, पुट कर दो a इक्वल टू अंडर रूट 5, b इक्वल टू अंडर रूट 2। इसमें पुट करो, यहाँ पे a की वैल्यू अंडर रूट 5 रख दिया मैंने, यहाँ पे b की वैल्यू अंडर रूट 2 रख दिया, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। ओके, आगे क्या मिलेगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का 2 प्लस 2 अंडर रूट 10। इस लाइन को समझ लो, जिस तरह से अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है तो डायरेक्ट 3 आ जाता है। तो अगर ऐसे करोगे तो एक स्टेप बढ़ जाता है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, हम 25 नहीं लिख रहे, 25 लिखो, अंडर रूट लगाओ, फिर 5 लिखो, एक ही बात है। डायरेक्ट करना सीख लो, फॉर्मूला याद कर लो, अंडर रूट a का स्क्वायर इक्वल टू a। तो यहाँ से अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का 2, 5 और 2 को प्लस कर दो तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर आसान है इसका क्वेश्चन। फोर्थ नंबर है अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 5, इसका 2 माइनस 3। मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या आप ये समझ लो कि ये फॉर्मूला लग रहा है। अंडर रूट a का स्क्वायर a होता है, इसलिए हम 5 का 25 अगर लिखते तो फिर बाद में 5 आ जाता। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हम लोगों को बताना है कि pi is defined as the ratio of the circumference वगैरह दिया है। How will you resolve this contradiction? तो आप लोग सॉल्यूशन में केवल आंसर लिख दीजिएगा। इसमें आप थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और लिख दीजिएगा there is no contradiction कर दीजिए, contradiction as either either C or D irrational and hence pi is an irrational नंबर। इस क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज लिखना है, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझ लो। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट्स, जैसे हम मान लेते थे, लेट अस assume that this is not a rational number या irrational नंबर, तो इसमें हम लोग ये याद रखेंगे कि पाई जो होता है वो irrational होता है। और ये लैंग्वेज आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। मैं थोड़ा बहुत इसका कैलकुलेशन जरूर करवाता रहता हूँ, तो वो अगर आप समझना चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं। जैसे c इक्वल टू होता है 2 पाई r, और c इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई इंटू 2r। d इक्वल टू क्या होता है 2r, तो c इक्वल टू क्या हो गया पाई इंटू d। अब यहाँ से हमें लाना है पाई इक्वल टू, तो ये c अपॉन d इक्वल टू पाई। यहाँ तक आ गया होगा समझ में सभी को, एक बार फिर समझ लो। c इक्वल टू 2 पाई r क्यों होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। d इक्वल टू डायमीटर है, 2r होता है, r और r, ठीक है। तो यहाँ पर 2r को साथ में करके d लिखा, पाई यहीं रखा, d नीचे मिलती है। तो पाई इरेशनल होता है, ये याद रखना है। इसको प्रूव नहीं कर सकते, इसको मान करके चलते हैं कि ये आपका इरेशनल है। आगे देखिएगा, फोर्थ नंबर बताएं, उससे पहले हम आप लोगों को 5 नंबर के सारे क्वेश्चन बता दें, फिर लास्ट में बता देंगे 4 नंबर। चलो अच्छा क्रम से ही देखो, 4 नंबर देखो पहले। 4 नंबर में लिखा है अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। बेटा बहुत ध्यान से समझना, तभी समझ आएगा। मान लीजिए मैंने ये स्केल बना दी, ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपका 11 12 13 14 और 15।
ये अपनी स्केल है जिसके इस तरफ 6 कट लगे रहते हैं, आप जानते हो, इस तरह से लगे रहते हैं। आप स्केल को देखना, स्केल में क्या करना है, जितना ये लिखा है उससे 1 ज्यादा, पहले तो 9.3 लिखा है तो 9.3 प्लस 1 इक्वल टू 10.3 की लाइन खींच दो इसी स्केल से। तो कहाँ आएगी, मैं तुम्हें इसी स्केल में समझा रहा हूँ। 10 और 11 के बीच में छोटी छोटी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं। तो 10.3 कब मिलेगा, हर क्वेश्चन में जो इस तरह के हों उसमें एक ज्यादा लाइन लेना, एक पॉइंट ज्यादा खींचना। जैसे 9.3 है तो 1 जोड़ा, तो जोड़ते कैसे वो भी समझ लो। 9.3 में 1 जोड़ा तो 10.3। अब इसमें 10.3 कहाँ आ रहा है, 10 के बाद छोटी छोटी 3 लाइन्स, स्केल को यहाँ रखना और ये लाइनें बनाना। ये मैंने बना दिया, ये मान लीजिए आपका 0 और यहां तक है आपका कितना है 9.3 और यहाँ के पॉइंट तक ये 1 अलग से ले लिया जाता है, ये जो 1 है अलग से लिया जाता है। फिर समझो 9.3 खींच लो तो 9 इस स्केल से सबसे पहले कितना खींच दो 10.3। कहां तक है बेटा, समझिए 10.3 यहां तक है, ये 10.3 खींच लेना। फिर उसके बाद लास्ट में इतना नाप लेना, इतना देखो, इतना 0 से 1 के बीच यहाँ पे नाप लीजिए, यहां से यहां निशान लगा दीजिए। अब पॉइंट डाल दो, कोई भी पॉइंट डाल दो, O A B, इतना आ गया। अब इसको बाइसेक्ट करना है, 9th क्लास स्टूडेंट बाइसेक्ट करना जो ना जानते हैं वो समझ लें। जितनी डिस्टेंस ये है उसका हाफ कर लो रफ में, तो 10 का हाफ 5 होता है। यानी जब हम यहाँ से कंपास को यहाँ निडल रखेंगे और यहाँ पेंसिल को ले जाएंगे तो इतना करके कट नहीं लगाना है, मोर देन हाफ लेना, मींस यहाँ तक की डिस्टेंस नाप लीजिए ऐसा। और इस तरह से एक ऊपर कट, नीचे, समझना ध्यान से बेटा। फिर यहाँ पे इसी तरह रख लो, इस तरह से देखो, ये कट नीचे। फिर से मैं समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिएगा कैसे करते हैं। 9.3 दिया है तो हम उसमें 1 प्लस करेंगे तो आया क्या 10.3। ये स्केल आपके सामने बना दी। इससे 10.3 कहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक 10 और छोटी छोटी 3 लाइनें, तो यहाँ तक खींच दिया। अब यहाँ से इसमें 1 नापना है तुम्हें। 1 कैसे नापोगे, वापस स्केल को रखना और 1 नाप लेना, जहां आए वहां ऐसे पॉइंट करके A और B डाल दो। अब A और B डालने के बाद OB का बाइसेक्टर खींचेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ लाइन OB। कैसे खींचते हैं समझे। ये आपने निडल मान लो रख ली, ठीक है, मैंने इस तरह से फैलाया, यहाँ तक आ जाना चाहिए। अगर आपका छोटा रहेगा बेटा तो सवाल नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं लैंग्वेज में मोर देन हाफ। जैसे ये 10 के समथिंग है तो हम लोग जो ये फैलाएंगे स्केल से नाप लेना, तो कितना होना चाहिए नापने में, कम से कम 7 या 8 तक नापना। मान लो तुमने यहाँ से नाप लिया 7 या 8 तो लग जाएगा, 6 से छोटा कर दिया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लगाना। तो कितना ले लेना, 10 है तो 10 ले लेना या 8 ले लेना, 7 ले लेना या 6। उतना नापने के बाद यहाँ कंपास की निडल रख के ऐसा बनाना, नीचे को बनाना, फिर इस तरफ से यहाँ बनाना। इनको स्केल रख करके सीधा ऐसे स्केल रख के इसको मिला देना। मिलाने के बाद यहाँ पर निडल रखना, यहाँ निडल रखना कंपास की और यहाँ पेंसिल ले जाना इस तरह से, और जब ऐसा घुमाओगे तो ये देखो पॉइंट पे ही आना मेरा। फिर से समझ लो, यहाँ पर निडल रखना, नोक रखना कंपास की, यहाँ पेंसिल रखना और इस तरह का घुमाना तो बन जाएगा। ये देखो मैंने बना दिया। इसके बाद क्या करते हैं वो समझ लो। इसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं, तो आप स्केल से नहीं प्रोटेक्टर से बनाना। प्रोटेक्टर से कैसे बनाते हैं मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर मान लो ये 90 डिग्री है, तो इसको प्रोटेक्टर को इस जगह रखना है। ये इसका जो ये है यहाँ आ जाना चाहिए, उसके ऊपर ऐसा पॉइंट कर देना, फिर हटा देना, इसको यहाँ रखना, ये लाइन इसके ऊपर आ जाए, ये कट इस पे आ जाए, फिर 90 के सामने पॉइंट रख लेना, बाहर भी जा सकता है, फिर स्केल रखना, स्केल रख के इसको मिला देना। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर निडल रखिए और ऐसे यहाँ पेंसिल और ये घुमा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए,
यहाँ p डाल दो, इसको इससे मिला दो, ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं, काफी मुश्किल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं आता, फिर से समझो। अंडर रूट 9.3 दिया है तो 1 जोड़ दो 10.3। स्केल में आपके सामने मैंने स्केल भी बनाई है, तो 10.3 कहाँ आ रहा है, 10 लाइन है, 3 छोटी लाइनें ले लेना, स्केल पूरी 10.3 खींच देना। कहाँ तक आई थी 10.3, बी पॉइंट तक, ओ से बी तक कितना था 10.3। तो फिर यहाँ पर इसी स्केल को फिर से रखना, 0 और 1 नाप लेना, जितनी डिस्टेंस पे आए वहां से कट लगा देना, ए और बी डाल देना। तो जब 1 कम हो गया तो इस तरफ 10.3 से 1 कम हो गया, ये तो यहाँ कितना बचा 9.3। फिर क्या किया था हमने, ये 10 था ना, तो 10 का हाफ किया तो 5 के समथिंग आया, तो मींस 5 से थोड़ा बड़ा लो, 6 7 8 तक लो। तो मैंने यहाँ से नापा तो 7 मान लिया, 7 ले लो या 8। फिर कहाँ रखना है बेटा, बी पॉइंट पे निडल रखना है, और 7 का जो कट लोगे वो ऊपर इधर और नीचे लगाना। कहाँ से, बी से, बी से लगाने के बाद बेटा ओ से लगाना। उसके बाद इन दोनों कटों को मैच कर देना स्केल से, यहाँ पर निडल रखना, यहाँ पर पेंसिल बी पे रख लेना या ओ पे, यहाँ निडल रखना कंपास की, इस तरह से घुमा देना, तो ये बन जाएगा सेमी सर्कल। क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। अब बेटा क्या करना है, इस पे 90 डिग्री बनाना है, तो प्रोटेक्टर ले लेना, प्रोटेक्टर को यहाँ रख देना, रखने के बाद 90 के सामने पॉइंट रखना, इसको मिला देना। ठीक है, किस पॉइंट पे बनाना था, ए पॉइंट पे। जब ये बन जाए तो बस इसी पे ऐसे नाप करके ये घुमा देना। फिर से देख लो, ए पे रखो, यहाँ पेन से ये घुमा दिया, तो ये यहाँ पर पी पॉइंट पे कट गया, इसको मिलाना है, मिला दो। तो अब यहाँ को डाल चुके हो, तो यहाँ पर कुछ भी डाल दो, एम एन पी लग गया। इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो आप, बुक में देखना, एग्जाम्पल में ये सवाल लगा है, लेकिन आपको मैंने बता दिया, अब आप लगा सकते हो। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को अब समझना है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में लिखा है रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज, रेशनलाइज डिनोमिनेटर सभी बच्चे जानते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, √7। हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नीचे से अंडर रूट हटा करके, नीचे से अंडर रूट कैसे हटेगा, ऊपर नीचे उसी नंबर का मल्टीपल कर दो। याद रखें, सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीपल अंडर रूट हटा देता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a इक्वल टू a, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 7। ओके, आगे देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। इसको कैसे सॉल्व करें, तो 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, जो नंबर दिया है उसका बस माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया। अब इसका मल्टीपल 1 से करोगे बेटा तो यही रहेगा, और ये फॉर्मूला बन गया, देखो a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर समझो, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ये आपका सॉल्व हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 था, तो माइनस हो तो प्लस से मल्टीपल करो, और यहाँ अगर प्लस होता तो माइनस से करते। मल्टीपल किया, 1 में किसी चीज का मल्टीपल करो वही आ गया, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। मैंने बताया था कि अंडर रूट a स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a वही का वही आ जाता। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या आया 7, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या है 6, 7 माइनस 6 1, आंसर। आगे देखिएगा, सेकेंड था ये 5 का। अब हमें सीखना है थर्ड क्वेश्चन, 5 का थर्ड क्वेश्चन। 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2।
इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था जैसे नीचे प्लस है, क्या है प्लस, तो हम लोग किसका मल्टीपल कर दें माइनस से, तो ऊपर वही आ जाएगा √5 - 2। ये फॉर्मूला बन गया a + b, a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, √5 का स्क्वायर 5 - 2, तो 5 - 2 क्या बचा 3 आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी समझ लीजिएगा। 1/√7 - 2, तो इसको कैसे सॉल्व करें, ऊपर नीचे निशान बदल दोगे, माइनस की जगह प्लस, मल्टीपल किया तो √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √ का स्क्वायर करो तो वो डिजिट आ जाता है जो लिखा है, 7 का 7 ही लिखा क्योंकि √ लग रहा है, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 7 + 2/3 आंसर। इस तरह से बेटा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। जल्द ही लेकर के आएंगे अगली एक्सरसाइज 1.6। तब तक आप लोग ध्यान से पढ़ाई करते रहें। इस क्वेश्चन को और एक बार देख सकते हो। सभी स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे सभी लोग स्टडी कर सकें। थैंक यू।